नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक हम 2 को हल करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 बोला है कि क्रिकेट की टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, है ना। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो हम बाबू लिख लेंगे। सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। और यहाँ पे देख रहे हैं जो चर्चा है 3 बल्ला है और 6 गेंद है। तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि एक बल्ले का जो मूल्य है x रुपया है और एक गेंद का जो मूल्य है y रुपया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि एक बल्ले का कीमत कितना रुपया है बाबू, तो x रुपये है। ठीक, ये हमने मान लिया। नीचे से लिखेंगे और एक गेंद का कीमत क्या मान लेंगे बाबू, हम y रुपया मान लेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नीचे से लिखेंगे बाबू प्रश्नानुसार। तो जो पहला शर्त में बोला है 3 बल्ला और 6 गेंद अगर लेते हैं तो 3900 रुपये उसको देना पड़ता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम तीन बल्ले प्लस 6 गेंद कितना सौ रुपये में किनता है बाबू, तो 3900 रुपये में किनता है। ठीक ना। तो हम बाबू एक बल्ले का कीमत क्या माने हैं, x रुपया माने हैं। तो 3 बल्ला का कीमत क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर 3x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस एक गेंद का कीमत कितना रुपया माने हैं, हम y रुपया माने हैं। तो 6 गेंद का कीमत क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। अब बराबर का क्या है बाबू, तो 3900 है ना। तो इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक ना। उसके बाद आपको लिखना है बाबू फिर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर बोला है कि उसी प्रकार से एक बल्ला है ना, एक और बल्ला और 3 गेंद 1300 रुपये में किनता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम एक बल्ले प्लस 3 गेंद कितना सौ रुपये में किनता है बाबू, तो 1300 रुपये में किनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बाबू हम 1300 रुपये। ठीक ना। तो एक बल्ले का कीमत हम लोग क्या माने हैं, x रुपया माने हैं। ठीक, तो 3 गेंद का क्या हो जाएगा बाबू, तो 3y हो जाएगा। अब बराबर का कितना हो जाएगा बाबू, 1300। इसको क्या करेंगे, हम समीकरण 2 मान लेंगे। इस दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे बाबू, हमको क्या करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है ना। तो चलिए हम इन दोनों समीकरण को ग्राफ पे हल करते हैं। चलिए बाबू, हमने क्या किया, दोनों समीकरण को लिख लिया। इस दोनों समीकरण को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। ठीक ना। तो क्या लिख लेंगे बाबू, समीकरण 1 से, और यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लीजिएगा, कहने का मतलब सारणी बना लीजिएगा। ठीक ना। इस प्रकार से इसका नाम x देंगे, इसका नाम y देंगे। ठीक ना बाबू। तो समीकरण जो 1 है बाबू क्या है, 3x प्लस का 6y बराबर का क्या है बाबू, 3900 है। ठीक ना। अब चलिए हम एक बार क्या करेंगे बाबू, मान लेंगे कि माना x बराबर 0। एक बार हम x बराबर 0 मान लेंगे और एक बार y बराबर 0 मान लेंगे, है ना। तो x बराबर हम 0 माने हैं तो x जगह पे क्या रख देंगे बाबू, 0 रख देंगे। तो 3 गुना 0 हो जाएगा, प्लस का 6y हो जाएगा। अब बराबर क्या है बाबू, तो 3900 है। 3 का गुना 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का 6y बराबर 3900। ठीक ना। चलिए तो लिखेंगे फिर हम 6y बराबर का क्या हो जाएगा बाबू, 3900। y के गुना में अगर 6 है तो गुना में है तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 3900 बटे का 6, है ना। तो कितना से कटेगा बाबू, 6 1 36 हो जाएगा, है ना।
तो इसमें कितना बच गया 3, ये हो गया 300 है ना। तो 300 तो कितना से कटेगा बाबू 50 से, 50 छके 300, कहने का मतलब 650 से कट जाएगा, ठीक ना। तो हम कह सकते हैं कि y बराबर जो आ गया बाबू 650 आ गया, ठीक ना। चलिए तो हमने क्या किया बाबू, x का मान 0 माने तो y का मान कितना आ गया 650। फिर आपको क्या करना है बाबू, एक बार y का मान लेना है 0। तो हमने मान लेते हैं कि माना y बराबर 0, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे बाबू, अब y के जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हम लिखेंगे बाबू 3x प्लस का 6y था, तो y की जगह पर 0 रख देना है। अब बराबर में क्या है बाबू, तो 3900 है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3x अब प्लस का 0, अब बराबर क्या है बाबू, तो 3900, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 3900। x के गुना में 3 है तो बराबर के इस साइड जो लाएंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा बाबू, भाग में आ जाएगा। तो कितना से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कहने का मतलब बाबू 1300 से कटेगा, है ना। तो हो जाएगा x बराबर 1300। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, y का मान 0 माना तो x का मान कितना आ गया बाबू, 1300 आ गया। ये जो है मेरा सारणी 1 है, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो x है प्लस का 3y है और बराबर का क्या है बाबू, तो 1300 है, ठीक ना। इसका भी क्या करेंगे बाबू, एक हम सारणी बना लेंगे इस साइड में इस प्रकार से, इसका नाम हम x देंगे, इस बॉक्स का नाम हम y देंगे, है ना। तो आपको क्या करना है बाबू, मान लेना है। माना x बराबर 100 हम मान लेते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे 100 मानेंगे तो इसमें से 100 घट जाएगा तो 1200 हो जाएगा, तो 3 से ये आसानी से कट जाएगा, है ना, इसलिए हम 100 मान लिए हैं। तो x जगह पे क्या आ जाएगा बाबू, 100 प्लस का क्या है 3y और बराबर का क्या है बाबू, तो 1300 है। तो 100 प्लस में है तो बराबर किस साइड लाएंगे, तो क्या आएगा बाबू, माइनस में। तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस का 100। तुम लिख लेंगे कि 3y बराबर जो हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो 3 चौके 12, कहने का मतलब कितना से कटेगा बाबू, 400 से कटेगा। तुम कह सकते हैं कि y बराबर जो आ गया बाबू 400 आ गया, है ना। तो हम x का मान 0 माने हैं तो y का जो मान आ गया बाबू 400 आ गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं बाबू, मान लेते हैं, माना y बराबर हम 0 मान लेते हैं अब, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x है तो x प्लस 3y है तो y के जगह पे हम क्या कर देंगे बाबू, 0 रख देंगे और बराबर का क्या है बाबू, तो 1300 है। तो हो जाएगा x गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, बराबर का क्या होगा 1300, है ना। कहने का मतलब x बराबर जो आ जाएगा बाबू आपका 1300 आ जाएगा, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या किया, y का मान हम 0 माना तो x का जो मान आ गया 1300 आ गया, है ना। तो ये जो है समीकरण 2 का मान है, ठीक ना। चलिए अब इस दोनों मान को हम क्या करेंगे बाबू, ग्राफ के पेज पे हम बैठाएंगे, है ना। तो चलिए हम बैठाते हैं। चलिए बाबू अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम पेज पे क्या करेंगे, हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। चलिए इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो कि आपका पूरा, है ना, रेखा पे होना चाहिए। चलिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। इधर भी क्या करेंगे, हम बहुत अच्छी तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या होगा बाबू, ग्राफ जो है ना गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हमने कर लिया। इसका नाम देंगे बाबू x और इसका नाम देंगे हम x डैश। ऊपर हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा y डैश। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है बाबू 0,0 होता है। तो देख सकते हैं जो मान है थोड़ा सा बड़ा बड़ा है, 1300 है ना। तो आपको क्या करना है बाबू, आपको एवरेज 200 से ले लीजिए, है ना। 200 से ले लेंगे तो मेरा अंतराल पुर जाएगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं बाबू, मान जो है ना 200 के अंतराल भी लेते हैं। तो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा 800 और ये हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा 1200
ये हो जाएगा आपका 1400, ठीक ना। यहाँ भी कर लेंगे हम 200, 400, ये हो जाएगा मेरा 600, 800, 1000 लाइन पे ही लेना है, 1200, ये आपका 1400 आ गया, ठीक ना। यहाँ भी कर लेंगे हम 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, ये मेरा 1400, ठीक ना। ऊपर भी कर लेंगे हम 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, और ऊपर आप लेते हैं तो बाबू आ जाएगा 1400, ठीक ना। ये हमने क्या किया बाबू, अंतराल ले लिया, और ये सब जो होगा बाबू सब माइनस में होगा, है ना। ये डैश वाला है इसलिए क्या होगा बाबू, ये माइनस में होगा। ये भी क्या होगा बाबू, माइनस में होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी माइनस के कर देते हैं, ठीक ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम पहला समीकरण को मान को बैठाएंगे, है ना। तो पहला समीकरण का मान कह रहा है कि x का मान 0 है तो y का मान 650 है सर, है ना। y का मान 650 है जो कि प्लस में, तो 600 यहाँ पे है सर, तो 650 कहाँ पे आएगा सर, अगर यहाँ पे लेते हैं तो बाबू 700 आ जाएगा, लेकिन उससे नीचे यहाँ पर अगर लेते हैं तो 650 आ जाएगा, है ना। तो x का मान 0 था और y का मान था बाबू 650 था, जो कि हमने ये बैठा दिया, ठीक ना। चलिए दूसरा में कह रहा है कि x का मान 1300 होना चाहिए और y का मान बाबू 0 होना चाहिए। तो 0 तो यहाँ पे है x का मान 13 प्लस में, तो ये 1200 है और यहाँ पे आएगा तो 1300 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा बाबू 1300 और कॉमा क्या आ जाएगा 0, ठीक ना। चलिए इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे बाबू, मिला देंगे आपस में। चलिए बाबू हमने क्या किया, इस रेखा हम पार दिए और इस समीकरण का जो नाम है बाबू 3x था प्लस के 6y बराबर का क्या था बाबू 3900 था, ठीक ना। ये रेखा का नाम है, ठीक। अब चलिए अब दूसरे समीकरण का मान बैठाएंगे। x का तो मान है बाबू 0, लेकिन y का जो मान है बाबू 400 है, तो x का मान 0 यहाँ पे है, y का मान 400 यहाँ पे है, ठीक ना। तो हो जाएगा 0 और कॉमा का 400। चलिए दूसरा में देखते हैं, x का मान है 1300, दूसरा में y का मान 0, तो ये जो है बाबू दोनों मान सेम ही है ना। ये मान और ये मान देखते हैं दोनों सेम है, इसी बिंदु पे आकर लगेगा ना। तो इसको क्या करेंगे बाबू, इस पर मिला देंगे, ठीक ना, इस बिंदु से। तो चलिए हम मिला देते हैं, इसी बिंदु से मिलाना है। तो क्या किया बाबू, हमने क्या किया, इस रेखा को भी मिला दिए और इस समीकरण का जो नाम था बाबू x प्लस के 3y बराबर का 100 था, ठीक ना। तो ये जो सवाल है बाबू आपका बनकर तैयार हो गया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।